स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। वो नौकरानी जो मरने के बाद भी राजमहल में थी। अगर कोई आपसे कहे कि एक मर चुकी नौकरानी आज भी राजमहल में दिखाई देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन जब राजा की बहू ने एक रात खुद अपनी आंखों से उसे चलते हुए देखा, तभी शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने पूरे महल को दहशत और रहस्य में डुबो दिया। जानिए उस राजमहल की भयावह कहानी, जहां मौत के बाद भी किसी की सेवा नहीं रुकी। राजस्थान के रेगिस्तान में बसे दुर्गगढ़ नामक एक पुराना राजमहल अब पर्यटकों के लिए बंद था। पर कहते हैं रात को वहां अब भी दिए जलते हैं, पर्दे लहराते हैं और कभी कभी कोई धीमी आवाज में कहता है, चाय ले आओ सरकार। ये कहानी शुरू होती है 1982 में, जब महाराज विजय प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ महल में रहते थे। महल में करीब 50 नौकर चाकर थे, पर सबसे खास थी गंगा, जो बचपन से ही महल की सेवा में थी। सुंदर, विनम्र और बहुत वफादार। गंगा का काम था रानी साहिबा को उठाना, पूजा की तैयारी करना, रसोई की देखभाल और रात में चौकसी रखना। कहते हैं गंगा को महल से इतना लगाव था कि उसने कभी शादी नहीं की। उसका कहना था, ये महल ही मेरा घर है और यही मेरी जिंदगी भी खत्म होगी। और हुआ भी यही। एक रात तेज आंधी के साथ बिजली कड़की और महल की सबसे ऊपरी मंजिल से गंगा की लाश नीचे आंगन में पाई गई। सबने माना कि वो छत से फिसलकर गिरी होगी, लेकिन अजीब बात यह थी, उसके हाथ में अभी भी चाय की ट्रे थी और उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी को घूर रही हो। समय बीतता गया। विजय प्रताप की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजवीर सिंह ने महल की कमान संभाली। विवाह हुआ और महल में नई बहू रानी मीरा आई। मीरा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, लेकिन उसे पुराने रीति रिवाजों में गहरी आस्था थी। एक रात जब वो अपनी किताबें कमरे में सजा रही थी, उसे रसोई की ओर से चाय की खुशबू आई। आश्चर्य की बात थी, रसोई तो बंद थी। वो नीचे गई। रसोई का दरवाजा खुला था और एक धीमी आवाज आई, चाय तैयार है सरकार। उसने पलटकर देखा। सफेद साड़ी में एक औरत सिर झुकाए हुए खड़ी थी। मीरा ने डरते हुए पूछा, कौन? औरत ने सिर उठाया। वो गंगा थी, पर गंगा तो मरी हुई थी। मीरा ने सारी बात राजवीर को बताई। उन्होंने कहा, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। हो सकता है कोई पुरानी नौकरानी रही हो जो गंगा जैसी दिखती हो। लेकिन अगले ही दिन मीरा की किताबें बिखरी मिली। किसी ने रात में उसके कमरे की अलमारी खोली थी और हर रोज कोई न कोई चीज अपनी जगह से हटी मिलती। एक दिन मीरा ने महल की पुरानी डायरी खोजी। ये गंगा की थी। उसमें आखिरी पंक्ति थी, जिस दिन मेरा विश्वास टूटेगा, उसी दिन मेरी आत्मा इस महल से बंध जाएगी। मीरा को लगा गंगा की आत्मा किसी अधूरे वादे में फंसी है। लेकिन क्या? उसने क्या देखा था मरने से पहले? एक दिन बारिश के समय मीरा को महल की दीवार में एक पुरानी ईंट ढीली लगी। उसे हटाते ही एक रास्ता दिखा, महल का गुप्त तहखाना। अंदर जाते ही जाले, मिट्टी और दियों की राख के बीच मीरा को एक पुराना संदूक मिला। उसमें गंगा की एक साड़ी, एक चिट्ठी और एक टूटा हुआ कंगन था। चिट्ठी पढ़कर मीरा की रूह कांप गई। राजकुमार साहब ने कहा था कि वो मुझसे विवाह करेंगे, पर उन्होंने मेरी वफादारी को धोखा दिया। मैंने जब उन्हें रंगे हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैंने इनकार किया और उसी रात मुझे छत से धक्का दिया गया। मेरी आत्मा अब तक जवाब चाहती है। मीरा को समझ आ गया कि गंगा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। और तभी से उसकी आत्मा उसी ट्रे को लेकर उस महल में भटक रही थी।
वफादारी, विश्वास और न्याय के लिए मीरा ने एक पुरोहित को बुलवाया और पूरी विधि विधान से गंगा की आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ करवाया। लेकिन आखिरी क्षण में जब हवन की अग्नि में फूल डालने का समय आया तो फूल हवा में उठकर खुद हवन में गिर गए और एक मधुर शांत आवाज आई, धन्यवाद रानी साहिबा, अब मुझे शांति मिल गई है। सभी ने देखा, महल की छत से एक चमकता प्रकाश उठा और आकाश में विलीन हो गया। गंगा अब जा चुकी थी। उस घटना के बाद महल का वातावरण बदल गया। हवा में अब एक हल्की सी मीठी महक रहती थी। परछाइयां नहीं, अब केवल रोशनी थी। मीरा ने गंगा की याद में महल में एक छोटा मंदिर बनवाया जहां एक दिया हर शाम जलता है। पर कहते हैं जब भी कोई सच्चे मन से सेवा करता है, महल में कहीं दूर से कोई धीमी सी आवाज फिर आती है, चाय ले आओ सरकार। कभी कभी वफादारी इतनी गहरी होती है कि आत्मा भी मरने के बाद लौटती नहीं, पर जब उसे इंसाफ और सम्मान मिले तो वो न सिर्फ मुक्त होती है बल्कि उस जगह को फिर से पवित्र कर जाती है। यही थी गंगा, वो नौकरानी जो मरने के बाद भी राजमहल में थी। लेकिन अब वो वही नहीं, हर उस दिल में है जो सच्ची सेवा करना जानता है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसी आत्मा को महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।